हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय वीर सिंह आप सबका अपने सर्वोत्तम परिवार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम आपके लिए धर्मों से संबंधित एक सीरीज लेके चल रहे हैं अभी। और इसमें हमने पीछे सबसे पहले बुद्ध धर्म को लिया था, फिर जैन धर्म को लिया और जैन धर्म के बाद फिर हमने वैष्णव धर्म को लिया और वैष्णव धर्म के बाद आज भागवत धर्म को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी जितनी भी वीडियोस बन रही हैं ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी हैं। पैट के लिए, पैट के बाद आपको जो परीक्षा देने को मिले उसके लिए, एपीएस के लिए यानी अपर निजी सचिव के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, ठीक है, और 2024 जो आप देने वाले हैं पीसीएस का, उसके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। कला और भारतीय कला और संस्कृति में मेंस में आंसर राइटिंग में भी आपको कहीं ना कहीं इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है भागवत धर्म। तो भागवत धर्म से पहला प्रश्न कैसा बन सकता है कि भागवत धर्म में किसकी आराधना की जाती है? तो आप बताएंगे वासुदेव। ठीक, किसकी? वासुदेव की। और वासुदेव कौन है? वासुदेव ही कृष्ण है। या ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि कृष्ण से संबंधित कौन सा धर्म है? तो आप क्या बताएंगे? भागवत धर्म। क्लियर होती है बात? चलिए आइए। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने किया। क्लियर हुई बात? किसने किया? महर्षि पाणिनि ने। ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु, इन्होंने वासुदेव के उपासकों को क्या कहा? वासुदेवक कहा। क्या कहा? वासुदेवक। ध्यान रखिएगा। अगला बिंदु देखिए, ये जो धर्म है ये मथुरा के आसपास पनपा है। क्लियर? क्लियर, ये चीज आप क्लियर रखिएगा। और मथुरा को क्या कहा है? सूरसेन। क्लियर होती है बात? आइए आगे देखिए। यूनानी राजदूत कौन? मैगस्थनीज। आप कमेंट करके बताइएगा कि मैगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यूनानी राजदूत मैगस्थनीज के अनुसार मथुरा को क्या कहा गया है? सूरसेन। ठीक है, सूरसेन बोला गया। तथा भगवान वासुदेव को हेरेक्लीज के नाम से पुकारा गया। या ये कहें कि मैगस्थनीज ने मथुरा को सूरसेन बोला और भगवान वासुदेव को हेरेक्लीज नाम दिया। और हेरेक्लीज कौन है? भगवान वासुदेव। और भगवान वासुदेव कौन है? कृष्ण। क्लियर होती है बात? ठीक है, और हेरेक्लीज ही कौन है? कृष्ण। क्लियर हो गई बात? आगे चलिए। तो कृष्ण का नाम हेरेक्लीज किसने दिया? मैगस्थनीज ने। जरा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मथुरा से ही भागवत धर्म का प्रचार भारत के अन्य भागों में होता है। क्लियर? आगे बढ़िए। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक, यानी भारत, ये जो भागवत धर्म है इससे संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक कहां पाया गया? विदिशा का गरुड़ स्तंभ। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ क्या है? किससे संबंधित है? भागवत धर्म से। ये प्रथम उपलब्ध प्रस्तर या स्मारक है। क्लियर? आइए अगला बिंदु देखिए। कुषाण शासक विष्णु पूजा करता था। अब विष्णु दशा अवतार अगर विष्णु को देखें तो उन 10 अवतारों में मैं आपको बता चुका हूं पिछले धर्म में, पिछला वीडियो देखिएगा। कृष्ण कौन है? विष्णु का ही तो अवतार है। जरा कमेंट करके बताइए कि कृष्ण विष्णु का कौन से नंबर का अवतार है। क्लियर हुई बात? तो या ये भी कह सकते हैं कि वो जो विष्णु धर्म है, विष्णु धर्म और भागवत धर्म सबसे नजदीक है। अगर ये प्रश्न बन जाए
कि विष्णु धर्म का या वैष्णव धर्म का सबसे समीपतम या सबसे निकटतम धर्म तो आप बता लीजिएगा भागवत धर्म, और भागवत धर्म का तो वैष्णव धर्म। क्यों? क्योंकि वो विष्णु है और यहाँ कृष्ण की बात हो रही है, और कृष्ण कौन है? विष्णु के ही तो अवतार हैं। चलिए आगे देखिए, तो कुषाण शासक हुविस्क विष्णु पूजा करता था। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात जो हुविस्क है वो या तो वैष्णव धर्म से संबंधित है या फिर भागवत धर्म से संबंधित है। क्लियर हुई बात? और ये दोनों धर्म क्या है? एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हैं। क्लियर होती है बात? आगे देखिए, गुप्त नरेश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। तो क्या है? तो ये गुप्त नरेश जो है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, आपने पीछे देखा। और वहीं से ही उसके बाद ही आप देखेंगे कि भागवत धर्म बाद में आता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि वैष्णव धर्म से कौन सा धर्म निकलता है, या उसकी एक शाखा और दूसरी किस नाम से जानी जाती है? तो अब बता दें कि भागवत धर्म के नाम से। ठीक है, आइए। तो गुप्त नरेश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी विष्णु के अनुयायी हैं, और विष्णु को इन्होंने क्या बताया, या इस धर्म को, वैष्णव धर्म को क्या इन्होंने अपना राज्य धर्म घोषित किया था। ठीक है, आइए। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। क्लियर हुई बात? तो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भागवत धर्म की यहां से नींव पड़नी शुरू होती है। गुप्त काल से ही भागवत धर्म को थोड़ा सा आप देखें अलग अलग थोड़ी सी एक शाखा के रूप में जाना जाने लगा है। ठीक है, और देखिए अगला बिंदु देखिए, विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़, और गरुड़ गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। क्लियर हुई बात? तो इससे क्या पता चलता है और क्लियर हो जाती है कि गुप्त जो शासन है या गुप्त जो गुप्तों का काल है, जिसको आप ग्लोरियस फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं, वो किससे ओतप्रोत है? वो वैष्णव और भागवत धर्म को मानने वाला है। ठीक है, आइए। अमर सिंह के अमरकोश, अमर सिंह ने क्या लिखी? अमरकोश लिखी है। में विष्णु के कितने अवतारों को बताया गया? ठीक है, वो सॉरी, विष्णु के कितने नामों को बताया गया है? 39। ठीक है, 39 नामों का उल्लेख मिलता है। कहां से? अमर सिंह के अमरकोश से। ध्यान रखिएगा। आइए अगला बिंदु देखिए, वेदी के जो चालुक्य हैं वो वैष्णव मत अनुयायी हैं। तो जो चालुक्य नरेश है वो क्या है? वो भी किस धर्म को मान रहे हैं? वैष्णव मत अनुयायी। ठीक है, यानी वैष्णव धर्म को मान। आगे देखिए, राष्ट्रकूट नरेश दत्तिदुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर बनवाया। और दशावतार मंदिर किससे संबंधित? दशावतार किसके हैं? वैष्णव धर्म में 10 अवतार किसके हैं? आपको सबको पता है, विष्णु के। तो ये किसको, ये मंदिर किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। तो उसका क्या अर्थ निकला कि जो राजपूत शासक दत्तिदुर्ग है वो क्या है? वो भी एक वैष्णव है, वो भी भागवत धर्म को मान रहा है। ठीक है, ये वैष्णव धर्म से ही गुप्त शासन में क्या निकलता है? गुप्त काल से ये भागवत धर्म की एक शाखा फूटने लगती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्षैवेंद्र ने रचित की है क्या? दशावतार रचित क्षैवेंद्र ने लिखी है। ठीक है, और इसमें विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, जरा ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है अलवार संतों के द्वारा। और अलवार संत का, या ये कहें कि अलवार शब्द का मतलब क्या है? तो मतलब है ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, आइए अगला बिंदु देखते हैं, भागवत धर्म में कृष्ण की उपासना के साथ 3 अन्य व्यक्तियों की भी पूजा की जाती है। यानी भागवत धर्म में कृष्ण की पूजा के साथ साथ 3 अन्य व्यक्तियों की भी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। आइए देख लेते हैं वो कौन कौन है। पहले है संकर्षण,
इनको हम बलराम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये वासुदेव और रोहिणी के पुत्र हैं, ध्यान रखिएगा। वासुदेव और रोहिणी के पुत्र कौन है? बलराम। क्लियर होती बात? दूसरे देखिए, दूसरे हैं जिनकी पूजा की जाती है कृष्ण के साथ, वो है प्रद्युम्न। और ये जो प्रद्युम्न है, ये किसके पुत्र हैं? ये कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र हैं। क्लियर होती है बात? अच्छा, तीसरे हैं अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध कौन है? ये प्रद्युम्न के पुत्र हैं। क्लियर होती है बात? ये जरा ध्यान रखिएगा। तो ये रहा हमारा वैष्णव धर्म के साथ साथ उसी की एक शाखा जो गुप्त काल में फूटने लगती है, जिसका नाम भागवत है, या भागवत धर्म के नाम से हम जिसको जाना। और इस धर्म में बेसिकली किसकी पूजा होती है, या ये धर्म किसको समर्पित है? भगवान वासुदेव यानी भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण से है। ठीक है, इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा। और इस धर्म से संबंधित जरूरी बिंदु मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं आपके साथ। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को सुनेंगे और इसका अधिक से अधिक लाभ लेंगे। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।